आज हमारे गुजरात के आसाराम बापू, उनका कोई प्रूफ नहीं है, कोई साबिती नहीं है। ऐसे संतों के कौन सुनता है? ये बहुत दुख की बात है। ये हमारा दुख है, हमारे हृदय की आह निकल रही है ये कि कोई तो सुनो। राजा का कर्तव्य क्या है? हम चाहते हैं राम राज्य हो जाए। नाम तो लेते हैं राम का, पर गुण आते हैं रावण का। ये क्या संविधान है? ये क्या कानून है जो कांग्रेस है, भाजपा है, फलाना है, ढिकना है, और जो विधर्मी का केस होगा वो जीत जाएगा और सच्चा होगा वो हार जाएगा? ये है क्या? पैसों की ताकत के ऊपर ये खरीद लेते हैं सबको। पुलिस को खरीदते, कानून वालों को खरीदते, वकीलों को खरीदते, जज तक को खरीदा जाता है। और ये खरीदा आम तौर पे, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये है क्या हमारे भारतवर्ष में? ये होगा क्या हमारी भारत माता का? आसाराम बापू को भी गलत मूवमेंट करके फंसाया गया, और ये ही एक कारण बनेगा वैमनस्य का, क्रांति का, आंदोलन का। कि कानूनन व्यवस्था एक पक्ष में खड़ी हो जाती है और दूसरे के प्रति पक्षाघात करती है। और याद रखना, धर्म का उपहास करने वालों, धर्म का ह्रास करने वालों, तुम्हारी एक नहीं 7 पीढ़ी नरक में वास करेंगे। जैसे भगवान शंकर ने विषपान किया, जहर पिया, ऐसे बापू ने इस संसार को अमृत दिया, बाकी इस विश्व ने उनको विषपान करवाया। और उन्हें धर्म का प्रचार 20 करोड़ उनके धर्म से जोड़ा हुआ। मैं कहता हूं कि बापू के संबंध में कहता हूं कि बापू व्यभिचारी थे, तो 20 साल से क्यों नहीं है व्यभिचार के विरोध में जो अर्जी डाले, 20 साल पहले क्यों नहीं डाले? ज्यादा भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा है बहुत दुष्ट बात है। देखिए, बापूजी ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसको बहुत बड़ा बल दिया। आसाराम बापूजी का एक ही अपराध था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में गिरवासी वनवासी क्षेत्र में धर्मांतरण को रोका। आसाराम बापू का तो पूर्णतः षड्यंत्र है, ऊंचे बैठे हुए लोगों के द्वारा फंसाए गए हैं। जैसे कहावत है कि कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता है। कहने का आशय है कि इन लोगों का कोई ज्यादा जिंदगी नहीं है, यह जल्दी ही नष्ट होने वाले हैं। रावण ने ही तो किया था, साधुओं को मार मार के हड्डी का ढेर लगा दिया था। हमारे आसाराम कम से कम अभी जिंदा तो हैं। दुख तो मिलता है, कलयुग है ना, कलयुग में साधु सताए जाएंगे, तो सताए जा रहे हैं। षड्यंत्र है, सभी लोग पैसे वाले हैं, भोगी लोग हैं, तो हमको परेशान कर रहे हैं। संत आसाराम बापू जबरदस्ती किसी को फंसाना, साधु संतों पर कीचड़ उछालना, मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में और इस समय की सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने जो ब्रह्म ऋषि आसाराम बापू जी के साथ भी लोगों ने षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है। आसाराम बापू हम जोधपुर में ही है, परंतु यहाँ लोगों ने कुछ स्वार्थी लोगों ने षड्यंत्र कर दिया है भ्रमित करने के लिए। आसाराम बापू जी ने बहुत समाज में काम किया है, निष्पक्ष होकर के उन्होंने सेवा की है। ये अनुचित है कि हमारा एक साधु निर्दोष जेल के अंदर पड़ा रहे, अच्छी बात है। मैं उसी समय से पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ कि यह लांछना व्यर्थ का है, यह आरोप झूठा है। इस प्रकार से उनको जेलों में डाल दिया है, इस प्रकार अत्याचार किए जा रहे हैं। जो परमात्मा है ना ऊपर वाले, वो सब देख रहे हैं। बापू हम आते रहे हैं, कई बार मिले भी हैं, तो विचार विमर्श होते रहे। बहुत अच्छी उनकी विचारधारा थी और रहेगी और है, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक बदनाम कर दिया गया है। और आजकल मीडिया में एक बार यदि कुछ उसको उछाल दिया जाए, तो जिसको आज मैं हूँ, मेरे को पर कोई यदि कोई जरा सा वो कर दिया जाए, तो सब लोग वैसा ही कहेंगे, अरे ये बाबा जी बूढ़ा होकर के। ये सारी चीजें केवल राजनीति से प्रेरित हैं और कुछ नहीं है। उसको बदनाम करने के लिए, आसाराम को बदनाम करने के लिए कि अपने राजनीति जो इसमें खेल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बुरा चीज है। क्योंकि जब से कि माहौल बिगड़ा तब से हिंदुस्तान हमारे धर्म को तो बिल्कुल खा गए। इसमें हमारे क्या, सभी को खाते जा रहे हैं।